नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और जीवनदर्शी यूट्यूब चैनल सोशल टॉक में, जहां हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिन पर अक्सर समाज चुप्पी साध लेता है, लेकिन आत्मा के सत्य को दबाया नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो जितना सामान्य है उतना ही अनकहा। स्त्री और पुरुष के मध्य के संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, यह मन, भावनाओं और ऊर्जा की गहराइयों तक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो शरीर मिलते हैं तो आत्मा कहाँ होती है? हम सब जानते हैं कि पुरुष बहुत जल्दी शारीरिक संबंध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस स्त्री के मौन को सुना है? उसका संकोच, उसकी तैयारी, उसकी ऊष्मा जो धीरे धीरे उभरती है, क्या हम उसे समझ पाते हैं? आज की इस कथा में हम केवल शरीर की नहीं, भावनाओं की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि एक स्त्री को कब आता है जोश, कब वह केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी जुड़ने को तैयार होती है। यह विषय है जिस पर कोई बात नहीं करता, जो अनकहा रह जाता है, लेकिन जो हर शादीशुदा जीवन की नींव है। और मित्रों, यह जानकारी केवल आनंद नहीं बल्कि एक गहरे सम्मान और समझ की ओर ले जाती है। यह जानना जरूरी है कि संबंध बनाते समय हम केवल स्पर्श नहीं कर रहे होते, हम किसी के अंतर्मन को छू रहे होते हैं। तो मित्रों, अगर आप सच में अपने संबंधों में गहराई, समझ और सुख चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए और आज एक ऐसी सच्चाई से पर्दा हटाइए जिसे समाज ने सदियों से अनदेखा किया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो चर्चा होगी वह आपके सोचने के तरीके को ही बदल सकती है। तो कथा शुरू करते हैं मित्रों। गृहस्थ जीवन में सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब पति के बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का गहरा संबंध हो। यह संबंध न केवल मानसिक और आध्यात्मिक होता है, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी एक मधुर समर्पण होता है, जो एक दूसरे को समझने, अपनाने और स्नेहपूर्वक जोड़ने का माध्यम बनता है। जब पति एक दूसरे के प्रति स्नेहिल व्यवहार करते हैं, कोमल शब्दों में प्रेम प्रकट करते हैं, स्पर्श में होता है, तो वह क्षण एक आध्यात्मिक मिलन का रूप ले लेता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्माएं एक दूसरे में रम जाती हैं और शरीर मात्र एक माध्यम बन जाता है उस दिव्य प्रेम को अनुभव करने का। इस मधुर मिलन से पूर्व यदि एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझा जाए, हृदय से संवाद हो, स्नेहिल आलिंगन और प्रेम पूर्ण स्पर्श हो, तो दोनों ही साथी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाते हैं। यह समर्पण न केवल आनंददायक होता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। स्त्री का मन अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि उसे सच्चे प्रेम और सम्मान से छुआ जाए, उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए, तो वह स्वयं को सहज रूप से अपने पति के प्रति समर्पित कर देती है। ऐसी अवस्था में वह पूर्ण रूपेण प्रेम में लीन होकर अपने पति को आत्मिक सुख प्रदान करती है। प्राकृतिक चक्र के अनुसार स्त्री के भीतर कुछ विशेष समय होते हैं जब उसकी चेतना अधिक संवेदनशील और प्रेम के प्रति ग्रहणशील होती है, जैसे ओवुलेशन का समय अथवा मासिक धर्म का प्रारंभिक काल। यह समय शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक निकटता के लिए भी विशेष रूप से उपयुक्त होता है। ईश्वर की सृष्टि की यह अद्भुत व्यवस्था है कि जब स्त्री के शरीर में अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तब उसका अंतःकरण अपने प्रिय पति के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होता है। ऐसे समय में यदि प्रेम पूर्वक मिलन हो तो गर्भधारण की संभावना भी अधिक होती है, जो आगे चलकर मातृत्व रूपी दिव्यता को जन्म देती है। मित्रों, यह सब कुछ तभी संभव है जब पति अपनी पत्नी के मन, शरीर और आत्मा तीनों का आदर करें, जब प्रेम में वासना नहीं, सेवा और समर्पण हो, जब स्पर्श में आकर्षण नहीं, आराधना हो, तभी गृहस्थ धर्म सच्चे अर्थों में पूजनीय बनता है। वैवाहिक जीवन केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, अपितु यह एक पवित्र यज्ञ है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण, श्रद्धा और स्नेह के साथ जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं। इस पावन बंधन में जब प्रेम और आत्मीयता गहराई से जुड़ती है, तब शारीरिक मिलन भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है, न कि केवल देह की इच्छा। ईश्वर ने स्त्री के शरीर को अत्यंत कोमल और संवेदनशील बनाया है। यह उसकी सौंदर्य की दिव्य रचना है। जब पति अपनी पत्नी के शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों को स्नेहपूर्वक प्रेम और सम्मान के साथ स्पर्श करता है,
तो वह नारी के हृदय में अनुराग, समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव को जागृत करता है। यही जुड़ाव उन्हें आत्मिक मिलन की ओर ले जाता है। गर्दन का स्पर्श। पत्नी की गर्दन अत्यंत कोमल और भावनाओं से भरी होती है। जब पति स्नेहपूर्वक वहां अपने प्रेम का स्पर्श करता है या मधुर चुंबन देता है तो स्त्री का अंतर्मन प्रियतम की ओर आकृष्ट हो जाता है। नाभि का क्षेत्र। नारी का नाभिस्थान भी अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि पति वहां ससम्मान और सप्रेम स्पर्श करता है तो पत्नी के भीतर प्रेम की तरंगें उठती हैं और वह अपने प्रिय की ओर सहजता से आकर्षित होती है। वक्षस्थल का आदरपूर्वक स्पर्श। स्त्री का यह अंग मातृत्व और पोषण का प्रतीक है। जब पति यहां प्रेम पूर्वक मर्दित भाव से स्पर्श करता है तो पत्नी के भीतर आत्मीयता और स्नेह की भावना जागृत होती है। होठों का चुंबन। स्त्री के होठ उसके भावों का प्रतिबिंब होते हैं। पति द्वारा प्रेम से किया गया स्पर्श या चुंबन नारी को आत्मिक रूप से अपने जीवन साथी से जोड़ देता है, जिससे वह पूर्ण समर्पण की अवस्था में आ जाती है। कमर का आलिंगन। पत्नी की कमर पर स्नेहल स्पर्श आलिंगन या सहलाना उसे अपने पति के और भी निकट ले आता है। यह केवल देह का नहीं, आत्मा का आलिंगन बन जाता है। जांघों का भीतरी भाग। यह क्षेत्र भी अत्यंत संवेदनशील है, जो प्रेम की चरम अनुभूति का कारण बन सकता है यदि उसे सच्चे प्रेम, स्नेह और श्रद्धा के साथ छुआ जाए। मित्रों, जब स्त्री और पुरुष दोनों प्रेम, सम्मान और समर्पण के साथ एक दूसरे के निकट आते हैं, तभी उस मिलन में आत्मिक आनंद और दिव्यता उत्पन्न होती है। यह मिलन केवल सुख का नहीं, संतुलन का, ऊर्जा का और एकता का प्रतीक बन जाता है। प्रेम और आत्मीयता का संबंध केवल देह से नहीं, आत्मा के मिलन से भी होता है। जब एक नर नारी एक दूसरे की भावना को समझते हैं, उनका स्नेह गहराता है, तब उनके बीच एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा, यह रस तभी प्रकट होता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और प्रेम में पूर्णतः समर्पित हो। नारी के अंतःकरण में श्रद्धा और स्नेह तभी जागृत होते हैं जब पुरुष उसके अंतर्मन को समझे, उसके हृदय को स्पर्श करें। केवल देह को नहीं, यह स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। जब यह अवस्था आती है, तब संपूर्णता के भाव में दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब दोनों को परमानंद की अनुभूति होती है। अब प्रियजनों, मैं आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह भाव स्पष्ट करना चाहता हूं। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश में एक शांत नगरी थी जिसका नाम था स्वाभावमान। उस नगरी से कुछ दूरी पर एक विशाल वन था, जिसके मध्य में एक निर्मल सरोवर था। सरोवर के चारों ओर वृक्षों की छाया और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को श्रम्य बनाता था। उसी सरोवर के निकट एक सुंदर सा कुटीर था, जिसमें एक साधक व्यापारी अपनी धर्मपत्नी और 2 संतानों के साथ रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सौम्य और तेजस्विनी थी। छवि में एक दिव्यता थी जो किसी भी आगंतुक के अंतःकरण को प्रभावित कर देती थी। लेकिन यह आकर्षण केवल देह तक सीमित नहीं था, उसमें नारीत्व की शक्ति और आत्मा की ज्योति थी। एक रात्रि की बात है, जब निशा का 3य प्रहर आरंभ हो रहा था। वह व्यापारी एकाग्र मन से वन की ओर चल पड़ा। वह ना भयभीत था, ना ही उलझनों से ग्रस्त, मानो उसे किसी दिव्य प्रेरणा ने पुकारा हो। घने वन में वह चलता रहा और एक क्षण ऐसा आया जब उसने एक झोपड़ी देखी। उस झोपड़ी के बाहर एक सौम्य स्त्री खड़ी थी। उसके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर स्निग्धता और वाणी में शांति। व्यापारी उसे देख मुस्कुराया और वह भी शांत भाव से मुस्काई। फिर उस स्त्री ने कहा, प्रभु, आज आपकी प्रतीक्षा करते हुए मुझे युगों बीतते प्रतीत हुए। मैं बहुत देर से आपके चरण कमलों की राह देख रही थी। क्षण क्षण जैसे एक एक युग के समान बीतता गया। जब लौटने को उद्यत हुई, तभी किसी के चरणों की आहट ने मुझे रोक लिया। मैंने स्वयं को स्थिर किया और जब दृष्टि उठी तो आपके पावन दर्शन हुए। उसी क्षण मेरे अंतर्मन में शांति का संचार हुआ। तब उस साधक ने उत्तर दिया, हे देवी, क्षमा कीजिए, आज आने में विलंब हो गया। मेरी धर्मपत्नी आज रात्रि में अत्यंत व्याकुल थी। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, मस्तक में पीड़ा है और देह जैसे ज्वर से ग्रसित प्रतीत होती है। तब मैंने उनका कर स्पर्श कर देखा।
उनकी देह तप रही थी। फिर मैं तुरंत नगर के राजवैद्य के पास गया। राजद ने मुझे कुछ औषधियां दी और उपयोग विधि भी बताई। मैं शीघ्र घर लौट आया और जैसे बताया गया था वैसे ही सेवा की। जब मेरी पत्नी को नींद आ गई तब मैंने प्रभु का स्मरण करते हुए आपका स्मरण किया और इस ओर निकल पड़ा। इसी कारण कुछ क्षणों का विलंब हो गया। तब वह सती बोली, हे प्रभु, मुझे भी आने में कुछ समय लग गया। जब यहां आई तो लगा कि आप शायद आकर लौट चुके होंगे, किंतु अंतरात्मा ने कहा, प्रतीक्षा कर, और वहीं हुआ। आपकी आहट सुनाई दी और मैं आपको देखकर वहीं स्थिर हो गई। आपके दर्शन मात्र से मन पुष्पित हो गया। उसके पश्चात साधक ने कहा, हे प्रिय, आओ इस कुटी के भीतर चलें। कुछ क्षण जो हमें विधाता ने प्रदान किए हैं उनमें आत्मिक शांति और प्रेम का अनुभव करें। सती ने उत्तर दिया, हां प्रभु, दिन की पहली किरण निकलने से पूर्व हमें लौटना होगा, वरना हमारे सांसारिक कर्तव्यों में विघ्न पड़ सकता है। एक बार मेरे पति जाग गए थे और मैंने कहा कि मैं वंदनालय गई थी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आइए उन क्षणों का अनुभव करें जिन्हें केवल आत्मा ही समझ सकती है। फिर दोनों जो इस सांसारिक जीवन की मर्यादाओं से बंधे थे, उस क्षण में आत्मिक रूप से एक दूसरे में लीन हो गए। एक कुटी, एक क्षण और दो आत्माओं का मौन मिलन। और वह व्यापारी अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। एक बार की बात है, परम शांत कैलाश पर्वत पर, जहां दिव्य पक्षियों की मधुर ध्वनि और हिम से ढकी चोटी की निर्मलता फैली हुई थी, वहीं भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनकी ध्यान मग्न मुद्रा समस्त सृष्टि को एक दिव्य ऊर्जा से भर रही थी। तभी आकाश मार्ग से गरुण देव भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, नारायण नारायण का जप करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वे भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में शीश नवाकर वे आदरपूर्वक निवेदन करते हैं, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण पर था तब मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री अपने पतिदेव को शयन कराकर रात्रि में वन की ओर एक कुटिया के समीप खड़ी थी और किसी पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। वह पुरुष अपनी धर्मपत्नी और दो छोटे बच्चों को धोखा देकर उस स्त्री से मिलने के लिए आया और वहां वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर शारीरिक मिलन में लिप्त हो गए। इस दृश्य ने मेरे हृदय में एक प्रश्न जगा दिया जिसका उत्तर मैं कहीं नहीं पा सका। हे महादेव, यह देखकर मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। मैंने इस प्रश्न को सुलझाने हेतु अनेक स्थानों पर प्रयास किया पर समाधान नहीं मिला। इसलिए आज मैं आपके चरणों में आया हूं कि कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शंकर अपने मस्तक पर मंद मुस्कान लिए कहते हैं, हे गरुणदेव, चिंता ना करें। यह समय कलयुग का है, विकारों और वासनाओं का युग। इस युग में धर्म क्षीण होता जा रहा है और मोह, माया और शरीर की आसक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछें। तब गरुण देव निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियां शारीरिक संबंध के लिए कब और कैसे प्रेरित होती हैं। यह जिज्ञासा मुझे भीतर से पीड़ा देती है। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। भगवान शिव यह प्रश्न सुनकर शांत भाव से कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आपने यह प्रश्न पूछकर केवल अपनी नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति की जिज्ञासा को स्वर दिया है। यह एक गंभीर प्रश्न है जो संबंधों की गहराई और स्त्री मन की जटिलता को प्रकट करता है। स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह भावनाओं की संवेदनशील मूर्ति है। उसका आकर्षण, उसकी उत्तेजना केवल शरीर तक सीमित नहीं होती। वह भावनात्मक जुड़ाव, स्नेह, सम्मान और संवाद से उत्पन्न होती है। जब कोई उसकी आत्मा को स्पर्श करता है तभी उसका हृदय उस ओर आकृष्ट होता है। किंतु हे गरुणदेव, जब समाज केवल देह की ओर ध्यान देता है तब ऐसी विकृतियां जन्म लेती हैं। यही कारण है कि कलयुग में स्त्री पुरुष दोनों अपने पने धर्म से क्षुत हो रहे हैं और दूसरी ओर कुछ गृहस्थ पुरुष भी अपने जीवन की पतिव्रता धर्म पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
हे गरुड़देव, यह सब इस कलयुग में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो स्त्रियों के मनोभावों और उनके भीतर उठने वाले भावनात्मक ज्वार को दर्शाती है। यह सुनकर गरुड़देव ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैं उस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक कंठित हूँ। कृपया मुझे वह दिव्य कथा श्रवण कराइए। तब भगवान शिव कृपा करते हुए बोले, हे गरुड़, यह कथा अत्यंत गढ़ है, अतः इसे प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो, और हे प्रिय भक्तों, आप सब भी इस कथा को श्रवण करें, जिससे जीवन में सद्बुद्धि का संचार हो सके। भगवान शिवजी ने कहना प्रारंभ किया, प्राचीन काल में एक नगर में एक साधारण जीवन जीने वाला परंतु अत्यंत परिश्रमी और धर्मनिष्ठ व्यापारी रहा करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था शिवदत्त। वह व्यापारी बहुत धनवान था क्योंकि वह सच्चे मन से परिश्रम करता था। उसका व्यापार सदा ईमानदारी से फलता फूलता रहा। वह कृषकों से उचित मूल्य में अनाज लेकर उसे बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचा करता था। उसका यह व्यापार सदैव न्यायपूर्ण और परिश्रम पूर्ण था। उसकी धर्मपत्नी अत्यंत रूपवती थी, पर वह सद्गुणों से युक्त पतिव्रता और कुलवधू के योग्य आचरण करने वाली थी। वह व्यापारी अपनी संपूर्ण कमाई अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देता था और अपनी पत्नी तथा पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। परंतु हे गरुड़देव, उसने अपने पुत्र शिवदत्त को अत्यधिक स्वतंत्रता दे दी थी, जो कालांतर में उसके पतन का कारण बन गई। कहा जाता है कि जब किसी को असीम स्वतंत्रता मिलती है तो वह या तो महान बनता है या विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। शिवदत्त भी बुरी संगत में पड़ गया। वह दिन प्रतिदिन धर्म पथ से विचलित होता गया। उसने जुए में धन गंवाना प्रारंभ किया। असत्य बोलकर अपनी माता से धन लेकर उसे पवित्र कार्यों में खर्च करने लगा। भक्तों, वह इतना पतित हो गया कि अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। यह सब देख भगवान की दृष्टि भी व्यथित हुई। एक दिन किसी माध्यम से उस धर्मात्मा व्यापारी को यह सूचना मिली कि उसका प्रिय पुत्र अब वासनाओं और व्यसनों के दलदल में फंस चुका है। यह सुनकर वह भीतर ही भीतर टूट गया और चिंतन करने लगा। इस संसार में एक व्यापारी था जो चिंता में डूबा हुआ था क्योंकि उसका धन बहुत शीघ्रता से व्यय हो रहा था। तब उसने प्रभु की प्रेरणा से सोचा, अब कोई उपाय करना ही होगा। प्रभु की कृपा से उसके मन में विचार आया कि अपने पुत्र शिवदत्त का विवाह कर देना उचित होगा। उसने सोचा, जब इसका विवाह हो जाएगा तब इसकी पत्नी घर में आ जाएगी और वह सांसारिक मोह माया में भटकना छोड़ देगा। ईश्वर की इच्छा से उस व्यापारी ने एक धनवान सेठ की कन्या रजनी से अपने पुत्र शिवदत्त का विवाह कर दिया। रजनी न केवल रूपवती थी अपितु गुणों की खान थी। वह सच्चे हृदय की, धर्मपरायण और सेवा भाव से पूर्ण थी। विवाह के बाद शिवदत्त का मन स्थिर हो गया। पत्नी की सुंदरता और स्नेह ने उसे सांसारिक भटकाव से मुक्त कर दिया। वह अब वेश्याओं के पास जाना भूल गया और गृहस्थ धर्म में रम गया। कुछ समय पश्चात शिवदत्त के माता पिता वृद्ध हो गए और एक दिन उन्होंने यह नश्वर संसार त्याग दिया। तब भगवान शिव प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे गरुड़देव, अब इस कथा को ध्यान से सुनो। गरुड़ जी निवेदन करते हैं, हे नाथ, मैं तन मन से आपकी वाणी को सुन रहा हूँ, कृपा कर आगे भी सुनाएं। भगवान शिव आगे बताते हैं, हे गरुड़ महाराज, शिवदत्त की काम वासनाएं तो शांत हो गई, परंतु उसकी जुए की आदत समाप्त नहीं हुई। जुए में वह अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठा। पिता के द्वारा जो भी धन अर्जित हुआ था वह सब उसने हार दिया। अब उसके पास ना धन था ना कोई कला जिससे वह जीविका चला सके। एक दिन रजनी, जो सदा धर्म में स्थिर थी, विनम्र भाव से बोली,
हे स्वामी, अब हमारे पास भोजन का भी प्रबंध नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप नगर के राजा के पास जाकर कोई सेवा का कार्य स्वीकार करें, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। भगवान शिव कहते हैं, हे गरुड़ देव, यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब कोई व्यक्ति राजा के पास जाता है तो राजा पहले यह पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। यदि उस व्यक्ति में कोई विशेष गुण या हुनर हो तो राजा उसे सेवा का अवसर देता है। यदि नहीं तो वह निरुपयोगी समझा जाता है और वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। गरुड़ देव मनुष्य के जीवन की सच्ची पहचान, उसका ज्ञान, उसके गुण और उसका आचरण होता है। किंतु शिवदत्त के पास ना तो कोई ज्ञान था, ना ही कोई विशेष गुण, ना ही कोई धन संपत्ति और ना ही ऐसा कोई हुनर जिससे वह अपने जीवन को सार्थक बना सके। वह जीवन के उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां प्रायः मनुष्य को केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। उसके पास 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री, जिनका विवाह कराना आवश्यक था, किंतु वह इतनी दरिद्रता में था कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना थी। जीवन का बोझ इतना बढ़ चुका था कि 2 समय की रोटी जुटा पाना भी कठिन हो गया था। शिवदत्त का शरीर, जिसने कभी यौवन की शक्ति से भरा था, अब दुर्बलता और पछतावे में जर्जर हो चुका था। एक दिन जब वह काम वासना से प्रेरित होकर अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी धर्मपत्नी रजनी, जो सच्चे धर्म और विवेक की मूर्ति थी, बड़े ही शांत और संयमित स्वर में बोली, हे स्वामी, इस संसार में जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल काम क्रीड़ा में नहीं है। सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जब हम अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। जो जन केवल विषय वासना में अंधे हो जाते हैं, वे अंततः पतन की ओर ही बढ़ते हैं। रजनी आगे कहती है, अब मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण भूलों के विषय में बताना चाहती हूं जिन्हें मनुष्य अक्सर करता है। इन बातों को ध्यान से सुनो और अपने भीतर उतारो, क्योंकि इनसे ही जीवन का पतन या चित्ता उत्थान निश्चित होता है। पहली भूल, जब कोई मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में, विशेषकर बचपन और यौवन में विद्या, अशील और हुनर नहीं सीखता तो जीवन भर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह अवज्ञा ही व्यक्ति को दरिद्रता और अपमान की ओर ले जाती है। दूसरी भूल, कार्यों को टालना। जो लोग युवावस्था में समय का सदुपयोग नहीं करते और अपने कर्तव्यों को कल पर टालते रहते हैं, वे अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तीसरी भूल, गलत संगति में पड़ जाना। जब युवा अवस्था में कोई व्यक्ति बुरी संगत और कुसंस्कारों की ओर चला जाता है तो वह न केवल अपनी आत्मा को कलुषित करता है, बल्कि अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लेता है। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई अपनी जवानी में अपने शरीर और मन की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता, उसे भगवान के भजन से दूर कर देता है, तो उसका जीवन अनेक रोगों और दुखों में घिर जाता है। रजनी ने आगे कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती। अब मेरी आत्मा केवल परमात्मा की ओर उन्मुख है। ये हमारी आयु अब उस मोड़ पर है जहाँ विषयों से हटकर हमें ईश्वर की सेवा में लग जाना चाहिए। जो समय शेष है वह प्रभु के भजन, ध्यान और सेवा में समर्पित होना चाहिए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यौवन तक का जीवन ब्रह्मचर्य, ज्ञान और सेवा का होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। इसके पश्चात मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद प्रायः लोग संतान की इच्छा करते हैं। संतान प्राप्ति के बाद वे बहू और परिवार के विस्तार की कामना करने लगते हैं। समय के साथ शरीर वृद्ध हो जाता है और अंततः जीवन पुनः उस ब्रह्मचर्य की ओर लौटने लगता है जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य जीवन
आत्मशुद्धि और ईश्वर साधना का श्रेष्ठ मार्ग है। जैसे यौवन को केवल इंद्रिय सुख में नष्ट करना उचित नहीं, वैसे ही वृद्धावस्था को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस अवस्था में पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन और आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं स्वयं को मोह और वासनाओं में उलझाकर बर्बाद नहीं करना चाहती। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होती। मेरा उद्देश्य अब केवल अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना है। अपने बच्चों का विवाह संपन्न कर देना, काम के विचारों से हटकर श्रम और तपस्या की ओर ध्यान लगाना चाहिए। ईश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। भगवान शिव गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, शिवदत्त की पत्नी ने जो कहा वह सत्य था। जो लोग सच्चे मन से मुझसे जुड़ जाते हैं उन्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। आगे भगवान शिव बताते हैं कि एक दिन रजनी शिवदत्त की धर्मपत्नी को एक वृद्धा मिली। वह वृद्धा अपनी सारी संपत्ति रजनी को सौंप देती है और उसी के घर में रहने लगती है। वृद्धा कहती है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सेवा चाहिए। शिवदत्त ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह भी कर दिया और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहने लगा। परंतु समय के साथ शिवदत्त की बुद्धि भ्रमित होने लगी। जब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय सुख के लिए प्रेरित करता तो उसकी धर्मपत्नी विनम्रता से मना कर देती। उसने व्रत, संयम और साधना को अपनाया था। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, यही कारण था कि शिवदत्त पथ भ्रष्ट हो गया। उसने अपने धर्म पथ से विचलित होकर काम के प्रभाव में आकर गलत मार्ग अपना लिया। वह एक अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया। रात्रि में वह अपनी पत्नी को सुलाकर गांव के बाहर एक कुटिया में जाकर अपनी वासना को शांत करता था। जब मनुष्य अपने इंद्रिय तृप्ति की भावना को तुष्ट कर लेता है तो वह शीघ्र अपने पने स्थान को लौट आता है। भगवान शिव गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, मेरा यह अभिप्राय है कि किसी भी पत्नी को अपने पति से पूरी तरह विमुख नहीं होना चाहिए, जैसा कि शिवदत्त की पत्नी ने किया। जब कोई पत्नी अचानक अपने पति से दूरी बना लेती है, ना तो उसके साथ रात्रि को विश्राम करती है और ना ही पति-पत्नी के दाम्पत्य धर्म को निभाती है, तब पति की प्रवृत्ति विकर्षित हो जाती है और वह अक्सर गलत मार्ग की ओर उन्मुख हो जाता है। पति को सही दिशा में ले जाने के लिए संयम, प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है और यह कार्य धीरे धीरे ही संभव होता है, अचानक नहीं। अब मैं 3 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर रहा हूँ जिन्हें हर स्त्री को अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, पत्नी को अपने पति के साथ रात्रि में सोना पूर्णतः त्यागना नहीं चाहिए। यह साथ केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। यदि पत्नी अपने पति से यह संबंध पूर्ण रूप से तोड़ देती है तो पति का मन इधर उधर भटकने लगता है और वह अन्य स्त्रियों की ओर आकृष्ट हो सकता है। द्वितीय, पत्नी को यह भी नहीं करना चाहिए कि वह अपने पति से पूर्ण रूप से दाम्पत्य, स्नेह और प्रेम से दूरी बना ले। जब प्रेम, सहवास और आत्मीयता के बंधन टूटते हैं तो पति व्याकुल होकर अनुचित मार्ग की ओर बढ़ जाता है। वही पत्नी श्रेष्ठ कहलाती है जो प्रेम पूर्वक अपने पति की इच्छाओं का संतुलित रूप से सम्मान करती है, उसे भटकने से रोकती है और एक दिन उसे आत्मिक मार्ग पर स्थिर कर देती है। तृतीय, यदि किसी पुरुष की प्रवृत्तियां इंद्रिय आकर्षण की ओर अधिक झुकी हुई हैं तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उसे प्रेम पूर्वक भक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करें, उसे भगवत चर्चा सुनाए, सत्संग में सम्मिलित करें और पवित्र स्थानों की यात्रा कराए, जिससे उसकी चित्त वृत्ति में परिवर्तन हो और वह संयमित आत्मानुशासित जीवन की ओर अग्रसर हो सके। पत्नी का अकेले भक्ति में लीन होना और पति को त्याग देना भी उचित नहीं। जीवन रूपी रथ में पति दोनों ही पहिए हैं। यदि एक पहिया मार्ग से भटक जाए तो संपूर्ण जीवन डगमगा जाता है। इसीलिए पत्नी को चाहिए कि वह प्रेम,
सेवा और समर्पण के द्वारा पति को अपने कर्तव्यों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करें। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के कल्याण के लिए तप, धैर्य और प्रेम के साथ प्रयास करती हैं, वही समाज में आदर्श कहलाती हैं। वे न केवल अपने पति को पथभ्रष्ट होने से बचाती हैं, ताकि वह स्त्री स्वयं के साथ साथ अपने पति का भी आत्मिक कल्याण कर सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि वह पुरुष जिसे तुमने उस झोपड़ी में एक स्त्री के साथ आसक्ति में देखा, वह और कोई नहीं शिवदत्त ही था। शिवदत्त की पत्नी ने जब उसे संपूर्ण दाम्पत्य व्यवहार से मुख मोड़ लिया, न वह उसके साथ सोती थी, न ही दाम्पत्य प्रेम में संलग्न होती थी, तो उसकी कामनाएं भटक गईं। कामवश शिवदत्त ने एक अन्य स्त्री को मोह जाल में फंसाया और शारीरिक आसक्ति द्वारा अपनी इंद्रिय तृष्णा को शांत करने लगा। यह वही दृश्य था जिसे तुम देखकर लौटे हो। मनुष्य जब संयम, स्नेह और धर्म के मार्ग से हट जाता है तो वह क्षणिक सुखों के पीछे दौड़ने लगता है और उस दौड़ में वह अपना आत्मिक पतन कर बैठता है। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गरुड़ महाराज अत्यंत भावुक हो उठते हैं। उनके हृदय में भगवान के ज्ञान का अमृत भर जाता है। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ नारायण नारायण का जप करते हुए भगवान को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो भक्तों, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि गृहस्थ जीवन में प्रेम, संयम और ईश्वर की भक्ति का संतुलन आवश्यक है। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की आत्मिक और सांसारिक आवश्यकताओं को समझते हुए परस्पर सहयोग के साथ धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी लगी हो तो अपने विचार नीचे टिप्पणी रूप में अवश्य साझा करें। हमारे इस प्रयास को आशीर्वाद देने के लिए वीडियो को पसंद करें, और यदि आप हमारे साथ ऐसे ही और भक्तिपूर्ण प्रसंगों में जुड़ना चाहते हैं तो सोशल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम। राधे राधे। नमो बुद्धाय।